तो चलिए आज सीधा इस्लामी परंपरा के एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प पहलू में उतरते हैं, रूहानी ख्वाबों का महत्व। अक्सर हम सपनों को बस दिन भर की थकान या दिमाग का खेल मान लेते हैं, है ना? लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बिल्कुल अलग आयाम में कदम रखने वाले हैं। नए छात्रों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे ये रूहानी ख्वाब सीधे ईश्वरीय मार्गदर्शन का जरिया बनते हैं। ये सफर वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। अब इससे पहले कि हम कहानियों में खो जाएं, इस बुनियादी शब्द रूहानी ख्वाब को थोड़ा डिकोड कर लेते हैं। ये कोई आम सपना नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये सीधे दिल तक पहुंचने वाला एक ईश्वरीय संदेश, एक सांत्वना या आध्यात्मिक मार्गदर्शन हो। आगे हम जो भी चर्चा करेंगे उसके लिए ये परिभाषा एक मजबूत नींव का काम करेगी। तो आज की हमारी रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले रूहानी ख्वाबों की शक्ति, फिर फिलिस्तीन के एक बच्चे का ख्वाब, उसके बाद अहमद का सफर, फिर इन ख्वाबों में छुपे प्रतीकों को समझेंगे और अंत में सच्चे ख्वाबों की हदीस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भाग 1, फिलिस्तीन में एक बच्चे का ख्वाब, दुनियावी मुश्किलों के बीच सुकून पाना। जरा गाजा के इस छोटे से बच्चे अनस की स्थिति की कल्पना कीजिए। उसकी दुनियावी हकीकत बेहद मार्मिक और कठोर थी। अत्यधिक कठिनाइयां, भयंकर भूख और अपने शहीद पिता को खोने का गहरा आघात। इस दर्दनाक बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इंसान दुनियावी तौर पर पूरी तरह टूट चुका होता है, तब उसे जो ईश्वरीय सुकून मिलता है उसका असर बहुत बहुत गहरा होता है। और फिर अनस ने अपने उस अनुभव को कुछ इस तरह बयां किया। उसने कहा, वह शहद जैसी कोई चीज थी, बहुत मीठी, बहुत नूरानी, और उसे पीते ही मेरा पूरा जिस्म नूर से भर गया। ये कितनी खूबसूरती से दर्शाता है कि एक रूहानी ख्वाब कितना संवेदी, कितना जीवंत हो सकता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला वो रहस्यमयी पेय सिर्फ एक दृश्य नहीं था, बल्कि शरीर और रूह को नूर से भर देने वाला एक पूर्ण अनुभव था। अब इस ख्वाब की कुछ बारीकियों पर गौर करते हैं। ये सिर्फ सपने के कुछ हिस्से नहीं हैं, बल्कि उस दुखी बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और रूहानी सहारा है। पैगंबर का एक दोस्त या बड़े भाई की तरह लगना उस बच्चे के अकेलेपन को दूर करता है। वो मीठा पेय उसे अंदर से आध्यात्मिक पोषण देता है। और सबसे बड़ी बात, अपने शहीद पिता को जिमित और खुश देखना, ये मृत्यु और दर्द से परे एक हमेशा रहने वाली शांति का स्पष्ट संदेश था। खैर, यहाँ एक शब्द बार बार सामने आ रहा है, नूर। इसे बस एक भौतिक रोशनी मत समझिए। इस्लामी आध्यात्मिक परंपराओं में नूर का मतलब है वो ईश्वरीय प्रकाश जो दिल को एक गहरी शांति, सही मार्गदर्शन और पवित्रता से भर देता है। अनस का ये कहना कि उसका जिस्म नूर से भर गया, इसी ईश्वरीय प्रकाश की ओर इशारा करता है। अब एक अलग तरह के अनुभव की ओर चलते हैं। भाग 2, अहमद की हिदायत का सफर, आध्यात्मिक लापरवाही के इलाज के रूप में एक ख्वाब। अहमद की कहानी अनस से बिल्कुल अलग है। अहमद एक बहुत ही साफ दिल वाला इंसान था, लेकिन दुनियावी भागदौड़ में वो अपनी रोजाना की नमाजों और आध्यात्मिक कर्तव्यों से दूर हो गया था। पर उसके अंदर एक बेचैनी थी। वो अपनी इस लापरवाही को महसूस कर सकता था और रातों को मार्गदर्शन के लिए रोता था। और इसी सच्ची तड़प ने इस दिव्य हस्तक्षेप का रास्ता खोला। उसके बाद जो ख्वाब अहमद ने देखा, उसकी दृश्य एकदम सिनेमाई और शक्तिशाली हैं। जरा सोचिए, नूर से भरा एक हरा भरा बगीचा, फूलों की महक और अल्लाह की तारीफ करते पक्षी। फिर पैगंबर एक लकीर खींचते हैं और ज्ञान का एक पवित्र झरना फूट पड़ता है जो सारे पापों को धो देता है। और अंत में धैर्य का एक फूल दिया जाता है जो जादुई तरीके से ठोस सोने में बदल जाता है। अब देखिए, एक सच्चा रूहानी ख्वाब कभी भी सिर्फ एक एहसास बनकर खत्म नहीं होता। ये हकीकत में बदलाव की मांग करता है। जब अहमद रोते हुए उठा तो जन्नत की वो खुशबू उसके कमरे में सच में महक रही थी। उसने बिना कोई देरी किए तुरंत वजू किया, फज्र की नमाज पढ़ी और सबसे अहम बात, उसने अपनी पूरी जिंदगी ज्ञान बांटने, गरीबों की मदद करने और सही रास्ते पर चलने के लिए समर्पित कर दी। ये एक सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन है। चलिए अब इस विश्लेषण के अगले हिस्से पर आते हैं। भाग 3, रूहानी ख्वाबों में प्रतीक और उनके गहरे अर्थों को डिकोड करना। अगर हम अनस और अहमद दोनों की कहानियों को आमने सामने रखें
तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न उभर कर आता है। अनस का ख्वाब हमें बताता है कि अत्यधिक दुनियावी दर्द और दुख में ये दर्शन एक गहरा सुकून और शांति देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अहमद का ख्वाब ये साबित करता है कि आध्यात्मिक भटकाव के समय ये दर्शन एक प्यार भरी लेकिन सख्त चेतावनी देते हैं, यानी दर्शन हमेशा इंसान की जरूरत के हिसाब से काम करते हैं। इन प्रतीकों को थोड़ा और स्ट्रक्चरल तरीके से देखते हैं। वो मीठा शहद सिर्फ एक पीने वाली चीज नहीं थी, वो आध्यात्मिक पोषण और ईश्वरीय सुकून था। वो नूरानी झरना शुद्ध ज्ञान और पापों की सफाई का प्रतीक था। और वो सुनहरा फूल, वो हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक मार्ग पर धैर्य रखना ठोस सोने की तरह ही बहुमूल्य और स्थायी है। इन कहानियों और प्रतीकों को समझने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लाजमी सवाल उठता है, इस्लामी परंपरा के भीतर इन ख्वाबों का औपचारिक और धार्मिक महत्व क्या है? क्या ये महज कुछ व्यक्तिगत अनुभव है या इनका कोई ठोस आधार भी है? तो आइए इस सवाल का जवाब तलाशते हैं। भाग 4, सच्चे ख्वाबों की हदीस और इनका विद्वत्तापूर्ण आधार। इस्लामी परंपरा में रूहानी ख्वाबों का जो सबसे मजबूत और अहम आधार है वो इस हदीस में मिलता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने हकीकतन मुझे ही देखा है, क्योंकि शैतान मेरा रूप नहीं ले सकता। नए छात्रों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये वाक्य इस बात की पूरी गारंटी देता है कि ऐसा दर्शन कोई भ्रम या धोखा हो ही नहीं सकता। ये 100% सत्य और ईश्वरीय है। इन सब का लबोलुआब क्या है? संक्षेप में समझें तो ये सच्चे ख्वाब इस बात की पक्की मुहर लगाते हैं कि अल्लाह की रहमत और ईश्वरीय मार्गदर्शन मौजूद है। ये दर्शन इंसान के दिल को शुद्ध करते हैं, उसमें एक स्थायी नूर भरते हैं, शैतान के धोखे से बचाते हैं और सबसे अहम बात, ये दुनिया और परलोक दोनों जगह सफलता हासिल करने के लिए एक जबरदस्त प्रेरणा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमने अनस और अहमद की कहानियों में देखा। जाते जाते बस एक विचार पर गौर करते हैं। अगर सिर्फ एक रूहानी ख्वाब किसी इंसान की पूरी जिंदगी को रातों रात बदल सकता है, उसे गहरे दुख से बाहर निकाल सकता है या भटकने से बचा सकता है, तो हम अपने दिल को इस गहरे उपहार के लायक कैसे बना सकते हैं? हम अपनी दिनचर्या में ऐसी कौन सी आदतें शामिल कर सकते हैं जो हमें इस ईश्वरीय अनुभव के लिए तैयार करें? इस सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।